नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में जगह जगह अब एक के बाद एक हादसे नजर आ रहे हैं। आज सुबह हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से सिंधी तोपदड़ा में एक जमीन धंसने से वहां पे पानी का टैंकर समा गया। तो वहीं दूसरी तरफ हमने दिखाया आपको राम सेतु एलिवेटेड रोड कितनी दयनीय स्थिति में आ चुका है, कितनी ज्यादा दिक्कतें, कितनी ज्यादा परेशानियां उस राम सेतु में नजर आ रही है और उसको आगामी आदेश तक कोर्ट ने बंद कर दिया है। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तस्वीरें कहाँ की है वह थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि पूरा की पूरा कॉलोनी को जोड़ने वाला रास्ते में जो एक पुलिया बनाई गई थी, वह पुलिया पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। यह पुलिया पूरी तरह से टूट चुकी है। पिछली बार भी जब बरसात आई थी, इसी जगह पर पानी का इतना तेज बहाव था, मकानों की नींवें को नीचे से पानी निकल रहा था। और इस वक्त यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी अभी स्थिति वही बनी हुई है। देखिए, क्षेत्रवासी यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं क्योंकि स्थिति इतनी जबरदस्त है कि यहाँ पर देखिए कि पूरी की पूरा एक हिस्सा जो है यह धराशायी हो चुका है। पूरी यह पुलिया टूट कर अलग हो चुकी है। यानी यहाँ पर देखिए आने जाने के लिए अब यहाँ पर बकायदा चाली बल्ली के रास्ता बनाया गया है। स्थानीय लोगों का विरोध आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से विरोध है। और दूसरी तरफ ये देखिए बाड़ी नदी, यह बाड़ी नदी है जो इस वक्त यहाँ पर बहती हुई नजर आ रही है। और इसके बीच में यह एक पुलिया का निर्माण कराया गया था कुछ समय पहले ही, लेकिन आज ये पुलिया पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है। यानी इन लोगों का आने जाने का जो एकमात्र यह रास्ता था, यह रास्ता पूरी तरह से धराशायी हो चुका है और पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए, हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। यह बाड़ी नदी के क्षेत्र की तस्वीरें और देखिए क्षेत्रवासियों को किस तरह से जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार करना पड़ रहा है। चलिए हम बात करते हैं। भैया यहाँ हो, क्या नाम है भैया? मेरा नाम नवीन मेहरा है। अच्छा, किस तरह की परेशानी और कैसे क्या हुआ है? अभी परेशानी ये है, इस 3 साल से इस पुलिया डैमेज हो गई थी। इधर की दीवार टूट चुकी थी, आधी दीवार। और प्रशासन को हमने लिखित में भी दे चुका, देनोने साहब को भी दे चुके हैं लिखित में, और इसकी कार्रवाई नहीं करी है और रिपेयरिंग कराने की मांग थी हमारी। अब ये पुल क्या बिल्कुल टूट चुकी है। आज सुबह हमने देखा तो ये कम से कम स्कूल के बच्चे तैयार होके निकल रहे थे, लेकिन आने जाने के लिए असमर्थ हो गए। अब स्कूल के बच्चे जान नहीं पा रहे हैं, उनके एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं। एकमात्र रास्ता है यहाँ से, एकमात्र रास्ता है ये पूरी कॉलोनी का। और कम से कम 150-200 मकान अंदर, और कम से कम 150 बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाने वाले हैं, कोचिंग जाने वाले हैं। उनके सारे बच्चों को साधन बंद हो गया। 150 परिवारों का आवागमन का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। उसको भी आपने शिकायत की? उनको तो लिखित में दे दिया सर। उनके पास तो पावर पैसा भी आ चुका फंड की तरफ से, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना तो रिपेयरिंग हुई है ना कुछ हुई है। ये एक पुलिया उधर की है, एक पुलिया ये है, एक पुलिया, 3 पुलिया का पैसा पास हो चुका है पहले रिपेयरिंग का। कितनी ज्यादा दिक्कतें आप पेश आएंगी? क्योंकि पुलिया टूट चुकी है और बरसात नहीं, आने जाने का बिल्कुल रास्ता बंद हो गया है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, खाने पीने का सामान लाने में परेशानी है। और 3 साल हो गए इसको, 3 साल पुलिया के हो गए टूटे हुए, तब तक अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अभी आप स्थिति देखिए दोस्तों कि किस तरह से ये पुलिया की हालत है। एकमात्र सिंगल रास्ता और किस तरह से जान जोखिम में डालकर लोग इस पुलिया को पार कर रहे हैं चाली बल्ली की मदद से। लेकिन ये कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति में है, काफी विकट और काफी खतरनाक। बोलिए, जिस तरह से आप आए गिर भी सकते थे। हाँ, क्योंकि यहाँ मौत का रास्ता हो रहा है, मौत का रास्ता है। सभी बच्चे स्कूल से आज सारे बंद हैं, कोई गया नहीं, कोई काम फाम पे नहीं गया। और प्रशासन से अनुरोध है कि राशन पानी फ्री की सब चीजें बंद कर दी जाए, भले ही पर ये रास्ता क्लियर कर दे। बिल्कुल, देखिए अजमेर को स्मार्ट बनाया गया है, स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या इस तरह से अजमेर स्मार्ट सिटी कहलाएगा? तस्वीरें आपके सामने है। यह पुलिया एकमात्र रास्ता है डिफेंस कॉलोनी, जो सीआरपीएफ के ठीक सामने वाले गेट पे है। और वहां की स्थिति आप देखिए कि यह पुलिया पूरी तरह से टूट चुकी है, किस तरह से जर्जर अवस्था में आ चुकी है। और अब यहाँ पे आने जाने का कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि आपको हम ये स्थिति दिखा रहे हैं, कितनी दयनीय स्थिति और कितनी विकट परिस्थितियों से अब लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। सामने की तरफ आप महिलाएं देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जी भैया बताएंगे क्या हुआ? मजबूरी के अंदर कोई बच्चे, कोई भी क्षेत्रवासी अगर रास्ता क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भी समस्या हो जाती है, कोई पुलिया में गिर जाए, बारिश के अंदर कोई बह जाए,
तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अच्छा, सामने की तरफ हम देख रहे हैं मकानों के बाहर भी कोई सड़क नहीं है, पानी लगातार बह रहा है। ये पूरा बाड़ी नदी का बहाव क्षेत्र है। लगातार बाड़ी नदी से पानी इसी रास्ते से होकर के आगे नदी में जाता है। तो बरसात के दिनों में अक्सर ये समस्या रहती है। अक्सर ये पुलिया पूरी बहती रहती है ऊपर से। बिल्कुल, ये पुलिया यहाँ से बहती रहती है और इस वक्त स्थिति आप देखिए कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की तस्वीरें हैं। काफी भयावह ये तस्वीर है कि यहाँ पर यह पुलिया पूरी तरह से टूट चुकी है। तस्वीरें हम सीधी आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिया टूटी है और केवल मात्र अब एक ये रास्ता है, चाली बल्ली के सहारे सीढ़ियां लगाकर इस रास्ते को पार करने का प्रयास यहाँ पर स्थानीय लोग हिम्मत जुटाकर करते हैं और जान जोखिम में डाली जा रही है, क्योंकि यह जो रास्ता है इसमें जान का जोखिम भी है कि अगर कोई यहाँ से इस पुलिया पे चलते हुए अगर कोई गिर जाएगा तो कहीं ना कहीं वह चोटिल भी हो सकता है। देख सकते हैं स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं काफी संख्या में और महिलाएं देखिए कितनी। हाँ, आंदो आंदो। ये देखिए कितनी जान जोखिम में डालकर ये महिला जो है इस पुल को पार कर रही है, जो पूरी तरह से टूट चुकी है। बल्ली भी पूरी तरह से कमजोर है यहाँ पर। देखिए पैर यदि जरा सा सावधानी, और ये देखिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली स्थिति यहाँ पर है और काफी हिम्मत जुटाकर महिलाएं यहाँ पहुंची हैं। इधर आ जाओ। जान का जोखिम डालकर आप आए हैं, किस तरह का? भैया बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, सुबह तैयार करके बैग ऐसे के ऐसे रखे। आप बताओ, मेरे आने में इतनी दिक्कत है तो एक पेरेंट्स बच्चे को लेके उसका बैग इतने हैवी रहते हैं, कैसे आएंगे पेरेंट्स? पिछले 3 साल से हम लगातार प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी पुलिया हमने बनाई है पर आप रिपेयर करवा दो इसका रिपेयर करवा दो। बट 3 साल से कोई सुनवाई नहीं है हमारी, है ना। और एट लास्ट हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम फाई सागर रोड को जाम करेंगे। कल 11 बजे हम फाई सागर रोड को जाम करेंगे, तभी प्रशासन हमारी सुनेगा। बाकी हमको नहीं लगता है कि सुनेगा। हमने प्रेम से, व्यवहार से, सबसे देख लिया, लड़ाई करके देख लिया। पिछले 3 साल से हमारी लड़ाई चल रही है। अगर पिछले 3 साल के वीडियो हमारे पास पड़े हैं, अगर आप उठा के देखेंगे ना, तो हमने प्रशासन से गुहार लगाई है, एडीए ने पास भी कर दिए। कोटेश्वर वाली पुलिया बन गई। जब 6 महीने हमारे इसमें गर्मी के थे, एक बूंद पानी नहीं आ रहा था, तो इसको रिपेयर क्यों नहीं करवाया गया? हमारा क्या वजह रही होगी जो आपको अनदेखी का शिकार किया जा रहा है? हाँ, तो हम यही तो सोच रहे हैं, हम कहाँ जाएं? कौन हमारी सुनेगा? किससे कहें हम लोग? हम परेशान। अभी गैस का सिलेंडर आया तो हम लोग कैसे लेके जाएं? बेचारे, हमने खाना बना के दिया, एक आदमी के सिलेंडर खत्म हो गया। तो आप बताइए हमारी समस्या का समाधान कब होगा? हमने तो रिपेयर कराने की बोला तो रिपेयर नहीं कराई, अब तो ये नीचे बैठ गई है। अब हम पूरा हाँ, लॉकडाउन में हमने खुद ने करा है। नीवे हमने खुद ने इसमें पत्थर भरे हैं, नीवे खुदवाई है, हमने खुद ने करा है, सब हमारे पैसों से किया है। हमने प्रशासन से यही गुहार लगाई थी कि आप इसका एक चैम्बर और खुलवा दीजिए, आप भले रिपेयर करवा दीजिए, हमको नई पुलिया मत बनाइए। पर प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब हम तो पूरा मोहल्ला आके इसमें बैठ जाए, फिर एक के ऊपर एक से निकलेंगे, यही हमारा है। एकमात्र रास्ता है और इधर से 3 से 4 कॉलोनियां टच में है। बिल्कुल, देखिए 3 से 4 कॉलोनियां यहाँ पर टच में है और केवल ये सिंगल एक रास्ता है जो यहाँ को कनेक्टिविटी देता है। सीआरपीएफ से ठीक सामने की तरफ ये डिफेंस कॉलोनी का रास्ता है जहाँ से ये लोग आते हैं। ये देखिए कितना जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ से निकलते हैं, आना जाना यहाँ पर की जा रही है। और ये पूरी तरह से सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर इसका निर्माण कराया है, लेकिन अब ये पुलिया को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी परिणति ये मिली कि आज ये पुलिया पूरी तरह से जर्जर होकर अचानक से भरभरा कर गिर गई। अब स्थिति आप देखिए कि इस पुलिया से आने जाने के लिए केवल और केवल ये एकमात्र रास्ता है जहां से लोग आते जाते हैं, आवाजाही कर रहे हैं। और ये देखिए पुलिया पूरी तरह से धराशायी हुई है और अपने स्तर पर इन्होंने इसका निर्माण कराया था, लेकिन अब ये पुलिया अपनी जगह छोड़ चुकी है, पूरा रास्ता टूट चुका है, आने जाने का कोई दूसरा रास्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। अगर शाम तक समाधान नहीं किया जाता है तो कल से आंदोलन की राह पकड़ेंगे। ये देखिए
इतने बड़े बड़े यहाँ पे सांप लेके आप पूछो मत, आपकी कौन जिम्मेदार है इसका? जो रिपेयर करवा दो, उसके बाद तो हमने रिपेयर करवाई है अपने पैसों से। ये देखिए, ये पिलर पे एक पे टिकी हुई है, ये हमने रिपेयर करवाई है। क्या किस तरह की 11 रुपए से जाम करेंगे रोड, क्योंकि हमारी सुनवाई भाई हमें 3 साल तो हो गए इस पुलिया को, मरम्मत का काम भी नहीं हुआ है। तो अभी हम कल निर्णय ले रहे हैं कि भाई कल 11 बजे फायसागर रोड जाम करेंगे। कितने समय से आप आंदोलन कर रहे हैं? 3 साल से इसके पीछे, पुलिया के पीछे आगे घूम रहे हैं, लेकिन 3 साल से हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए 3 साल से ज्यादा का एक लंबा अरसा होता है दोस्तों, लेकिन इस पुलिया पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने अपने स्तर पर इसका निर्माण तो करा दिया, लेकिन इसकी देखरेख की जो जिम्मेदारी होती है वह प्रशासन की होती है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसकी तरफ, आदित्य नगर डिफेंस कॉलोनी की तस्वीरें है, देखिए किस तरह की भयावह स्थिति है इस कॉलोनी के लिए। देखिए लोग किस तरह से यहाँ से आ रहे जा रहे हैं, यही एकमात्र रास्ता बचता है इनके लिए आने जाने के लिए। भयावह स्थिति है, लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन जो स्थिति है वह यह बयां कर रही है। अब हमारे नहीं आ पाएंगे, हमारे को इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है। हम किससे गुहार लगाए, किससे कहे, हम लोग ये एक ही रास्ता है, 3 कॉलोनी है उस साइड से। आप लोग कैसे आते हो? ये देखिए आने का आप रास्ता देखिए, किस तरह से हमारे अपनी जान जोखिम में डाल के, आप एक बार दिखाइए वीडियो के। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, जान जोखिम में डालकर कितनी भयावह तस्वीर है। ये देखिए, तो ये भी नीचे चला जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे सांप बैठे रहते हैं। ये देखिए आप कितनी भयावह स्थिति में डिफेंस कॉलोनी। ये हमारी जान जोखिम में डाल के और फिर हमको आना जाना पड़ रहा है, दूध और पानी, सब्जी, बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनके दिक्कत हो रही, सारी परेशानी हो रही भाई है। समस्या ये आ रही, नाले की आ रही, टूट गया पूरा नाला। इसको पहले साल भर से पहले ही हो रहा, 2 साल से बारिश हो रही है, तो 2 साल से तुम कुछ ही नहीं कर पाए। देखो तो इसके अंदर सारी मतलब ये इसका पानी की जब भी रिपेयर नहीं करवाया इसको। अभी तो दिवाली बाद तो पानी आया ही नहीं, जब तो करवाना चाहिए ना, पैसे ही पास हो गए, इसका तो करवाना चाहिए ना सरकार को। देखिए हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की तस्वीरें आ रही है। सामने की तरफ भी आप देख सकते हैं कि जान जोखिम में डालकर एक बाइक सवार आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आज तक प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। ये बाड़ी नदी की ये पुलिया है। पिछले साल भी हमने यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई थी, काफी भयावह तस्वीरें थी। जब पूरे उफान पर बाड़ी नदी थी, उस दौरान भी यहाँ पर क्षेत्रवासियों को काफी दिक्कत आई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई समस्या का निवारण यहाँ पर नहीं किया गया। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि इस बार जल्द से जल्द इस पुलिया का निर्माण करा दिया जाएगा, लेकिन अचानक से ये भरभरा कर ये पुलिया गिर गई और जो एकमात्र रास्ता था वह रास्ता भी अब लोगों का बंद हो गया। स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है और हम लगातार इस आवाज को उठाते हैं, लोगों तक, शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। आप ये देखिए, हम दूसरी तरफ से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए सड़क को पार किया जा रहा है जान जोखिम में डालकर। यह वो तस्वीरें हैं बाड़ी नदी की और ये आदित्य नगर डिफेंस कॉलोनी के अंदर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए बाड़ी नदी का पानी कितने तेज प्रवाह के साथ अभी भी निकल रहा है और इसने इस पुलिया को पूरी तरह से जर्जर कर दिया। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जान जोखिम में डालकर ये महिला मजबूरी है इस रास्ते को पार करने की। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। दोस्तों, शहर में एक जगह की ये तस्वीरें नहीं है, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। हम लगातार इस बड़ी खबर पर, मानसून के दौरान की जाने वाली लापरवाही पर नजर हमारी बनी हुई है। एक के बाद एक लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बात आज की में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे बात आज की और कमेंट करके शेयर जरूर कर दें क्या कहना है अजमेर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को लेकर। नमस्कार।